जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति बीट्स यूट्यूब चैनल पर, जहां भक्ति संगीत, कीर्तन, भजन और आध्यात्मिकता की अविरल धारा प्रवाहित होती है। ये चैनल उन सभी भक्तों के लिए समर्पित है जो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, शिव शंकर, माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारे भजन, कीर्तन और भक्ति संगीत पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया भजन सबसे पहले मिल सके। हम आपके प्रेम और समर्थन से ही इस सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। अपना आशीर्वाद दें। हमें ये बताने के लिए कि आपको हमारा भजन कैसा लगा, नीचे कमेंट करें और अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें। आपके कमेंट हमें प्रेरित करते हैं और हमें और भी सुंदर भजन बनाने की प्रेरणा देते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण का प्रेरणादायक भाषण। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का भय है। मानव जीवन में संघर्षों, समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना एक सामान्य बात है। जीवन की यह राह कभी सीधी नहीं होती, बल्कि यह हमेशा टेढ़ी मेढ़ी होती है। इसी राह पर चलते हुए बहुत से लोग अपने भीतर के डर का सामना करते हैं और यह डर उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जब भी हम किसी कार्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा, या क्या मुझे इस काम में असफलता का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार का भय जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और हमें अपने उद्देश्य से विमुख कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मनुष्य के जीवन में आने वाले ऐसे ही संकटों और भय पर गहरे विचार किए हैं। उन्होंने कहा है, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा स्वयं का भय है। इस कथन का गहरा अर्थ है कि जब हम भय के प्रभाव में आते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं और आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक है, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया कि डर केवल मानसिक अवस्था है जिसे हमें पार करना चाहिए। आइए श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से भय और उससे उबरने के उपायों पर विचार करें। 1. भय का जन्म और उसका प्रभाव। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जब मनुष्य किसी कार्य को करने से पहले अपने परिणाम को लेकर चिंतित होता है तो वह भय का शिकार हो जाता है। यही भय उसे कार्य की ओर कदम बढ़ाने से रोकता है। भय का उत्पत्ति मन में नकारात्मक विचारों और संकोच से होती है। जब हम किसी कार्य के बारे में सोचते हैं तो हमारी मानसिकता डर और संकोच से घिर जाती है। ये डर हमें स्थिर कर देता है और हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। श्री कृष्ण ने इस डर को नकारते हुए हमें ये शिक्षा दी कि हमें केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, परिणाम से नहीं डरना चाहिए। जब हम किसी कार्य को सही मनोभाव से करते हैं तो उसका फल हमेशा सकारात्मक होता है, चाहे वह दृश्य रूप से दिखे या न दिखे। 2. मनुष्य का भय और उसकी सीमाएं। मनुष्य का भय हमेशा उसकी सोच और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। जब हम स्वयं के बारे में नकारात्मक विचार करते हैं तो भय अपने आप उत्पन्न हो जाता है। ये डर हमें आत्मविश्वास की कमी और असफलता के डर से घेर लेता है। श्री कृष्ण ने इस स्थिति में अर्जुन को उपदेश दिया था कि वह स्वयं के भीतर छिपे भय को पहचाने और उससे दूर करे। श्री कृष्ण के अनुसार हम अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं यदि हम अपने जीवन को एक साधना की तरह देखें। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें आत्मनिर्भरता और साहस की भावना को पोषित करना चाहिए। भय को केवल आत्मविश्वास और धैर्य के साथ हराया जा सकता है। 3. धैर्य और साहस की आवश्यकता। भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि मनुष्य को अपनी आत्मा पर विश्वास रखना चाहिए। यदि हम आत्मविश्वास और धैर्य के साथ किसी कार्य को करते हैं तो कोई भी भय हमें हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सिखाया था कि जब तक तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तब तक कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरह हमें जीवन में कई बार ऐसे फैसले लेने होते हैं जिनसे हम डरते हैं। इन फैसलों के प्रति डर और घबराहट स्वाभाविक है, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें उन निर्णयों को साहस के साथ लेना चाहिए। 4. भय का समाधान, आत्मा की पहचान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से ये भी समझाया कि मनुष्य का असली भय उसकी आत्मा से संबंधित नहीं है। आत्मा अमर है और आत्मा की कोई हार नहीं हो सकती। शरीर का क्या है, वो तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा शाश्वत और अडिग रहती है। जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं तो हमें कोई भय नहीं होता, क्योंकि आत्मा अटल और स्थिर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः।
अर्थात आत्मा न तो शस्त्रों से काटी जा सकती है, न अग्नि से जलाई जा सकती है, न जल से भीगाई जा सकती है और न वायु से सुखा जा सकती है। जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हम एक अमर आत्मा हैं, तो बाहरी भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। 5. निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच। किसी भी भय को जीतने का सबसे अच्छा उपाय है निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि परिणाम से पहले प्रयास करना महत्वपूर्ण है। परिणाम की चिंता करने से हम अपने काम में पूरी तरह से लग नहीं पाते और यही डर हमारे सामने रुकावट पैदा करता है। श्री कृष्ण का ये सिद्धांत था कि जो मनुष्य निरंतर प्रयास करता है वह कभी असफल नहीं होता। उसने गीता में ये भी कहा कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात कर्म को योग के रूप में करना चाहिए और फल के बारे में सोचकर कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। 6. ध्यान और साधना का महत्व। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि भय को दूर करने का एक प्रभावी तरीका है ध्यान और साधना। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं तो हम बाहरी भय से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान हमें आत्मा के साथ जुड़ने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि जीवन में किसी भी प्रकार के भय को दूर करने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश आज भी प्रासंगिक है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का भय है। जब हम भय को पहचानते हैं और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, तब हम अपनी असली शक्ति और क्षमता को पहचान पाते हैं। श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि डर केवल एक मानसिक अवस्था है जिसे हम साहस, आत्मविश्वास और मानसिक शांति से पार कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने डर से हार नहीं माननी चाहिए। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करें और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें तो कोई भी भय हमें रोक नहीं सकता। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, आत्मविश्वास और निर्भीकता।